हेलो स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जो अपन ने कल पढ़ा था। तो देख इसमें अपन पढ़ रहे हैं मांसपेशियों के प्रकार। कल अपन ने जो अध्ययन किया था वो थी रेखित पेशियां। रेखित पेशियां, इसका एक और नाम था ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां और एक और नाम था कंकाली पेशियां। कंकाली पेशियां। तो ये कंप्लीट हो गया था ये वाला टॉपिक, और आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इनका नाम है अरेखित। अरेखित। इसमें एक और चीज बता देते हैं, हो सकता है दिन नोट नहीं कराए हो। रेखित यानी ऐच्छिक पेशियां कहाँ कहाँ पाई जाती है। रेखित यानी ऐच्छिक, या इनको कंकाली भी कहते हैं ना, या कंकाली पेशियां। हाथ, पैर, मुख, नेत्र, नाक, आदि अंगों में पाई जाती है। पाई जाती है ये, यानी ऐच्छिक, रेखित या कंकाली पेशियां कहाँ पाई जाती है? हाथ, पैर, मुख, नेत्र, नाक आदि अंगों में। इसके अलावा और जैसे गर्दन, गर्दन को भी अपन इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इसमें लिख देते हैं अपन गर्दन। गर्दन, और जो भी इससे अपने अनुसार चले, मतलब जैसे कमर वाला हिस्सा है तो ये वाला कमर। तो देखिए हाथ आगे, पैर आगे, मुख, नेत्र, नाक, कमर मतलब गर्दन, कमर आदि अंगों में कमर आदि अंगों में पाई जाती है। पाई जाती है कौन सी पेशियां? रेखित यानी कि ऐच्छिक या फिर कंकाली पेशियां। ये चित्र मैंने आपको याद करवा दिया था। रेखित क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पेशियों में रेखांकित पट्टियां पाई जाती है। ऐसे क्या पाई जाती है? रेखांकित पट्टियां पाई जाती है इनमें। ये सारा नोट भी करवा देता। बहु केंद्र की होती है, यानी इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ये केंद्रक लंबी और बेलनाकार होती है। लंबी और, ये देखिए ये चित्र के अनुसार चल रहा है ना, ये तो लंबी और बेलनाकार होती है। इनकी सारी जानकारी आपको दे देती है। कंकाली इसलिए कहते हैं क्योंकि कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है ये, इसलिए इसका पूरा टॉपिक समाप्त हो गया था। इसका मेन जो होता है ना पॉइंट, वो भी नोट करा देते। ये वाला इसका शेष रह गया था। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो इन स्थानों पर ये पाई जाती है। हाँ, अब चलते आगे अपन दूसरा जो टॉपिक है उसका चलते हैं अपन। एक बार चेक कर लेता हूँ। नंबर 2,
अरेखित अरेखित पेशियां, इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अनैच्छिक अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं और इनको चिकनी पेशियां भी कहते हैं। चिकनी पेशियां भी कहते हैं। अब इनके बारे में पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इनका अध्ययन करेंगे। ये इस प्रकार की पेशियां हो सकती है, यानी इनका आकार ऐसा होता है। ये बीच में एक केंद्रक होता है, इसमें दोनों सेम है, यानी ये तर्कुनुमा होती है, बीच में से मोटी और किनारों से क्या होती है, पतली होती है। इसमें ये कोशिका द्रव्य भरा होता है। इनमें ये कोशिका द्रव्य, इनके कोशिका द्रव्य का अलग नाम होता है। ये तो ये नाम याद रखिए। जैसे इनकी जो कोशिका झिल्ली है ना, ये यहाँ लिख दें, इधर नहीं आएगा तो याद लिख दो। जैसे ये कोशिका झिल्ली, तो इसकी जगह इसका क्या कहते हैं, इसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है इसको। यानी कोशिका झिल्ली है ना, इसको क्या, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, इसमें सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा कहा जाता है। और इसमें जो द्रव्य भरा होता है, इसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म ये केंद्रक होता है, केंद्रक। ये तो इस प्रकार से इनकी विशेषता है। मेन ये याद रखना है, नाम के सार्कोलेमा तो झिल्ली का नाम है, और सार्कोप्लाज्म इसमें पाया जाता है द्रव्य, उसको कहा जाता है। रियल में वो कोई कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य होता है वो। तो इसकी देखिए क्या विशेषता है। पहले यहां से चलते अपन। अरेखित पेशियां, यानी इन पर किसी भी प्रकार की कोई रेखांकित पट्टियां नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अरेखित पेशियां कहते हैं। दूसरी है अनैच्छिक पेशियां, इन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं इनको अनैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। ये स्वतः ही, जैसे जो होता है ना तंत्रिका तंत्र, उसके अनुसार कार्य करती है ये। तो अनैच्छिक पेशियां। अब तंत्रिका तंत्र कौन सा, जैसे आप देखो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार से जो है ना कौन सा, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो यानी तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग उनको नियंत्रित करते हैं ये। चिकनी पेशियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई रेखांकित पट्टियां नहीं पाई जाती, इसलिए सामान्यतः ये चिकनी दिखाई देती है। तो इसमें ये विशेषताएं नोट करते हैं, इसकी क्या क्या है जो आपको नोट करनी है। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं जो एग्जाम में आने के अनुसार है ना, वो इनमें रेखांकित, यानी उसमें आपने पहले अध्ययन किया था ना, किसमें, रेखित में। तो रेखित पेशियों में इस प्रकार से रेखांकित पट्टियां पाई जाती है, जबकि इनमें नहीं पाई जाती। बिहार आपने चित्र देखा है, इसमें किसी प्रकार कोई रेखांकित पट्टियां नहीं पाई जाती है। तो रेखांकित पट्टियां नहीं पाई जाती है, यानी रेखांकित पट्टियां नहीं होती है। दूसरा,
इन पर हमारी इच्छा शक्ति, इन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है, नहीं होता है। यानी इन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई, या हमारी का मतलब प्राणी, कोई भी जो प्राणी होता है उसकी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है इसमें। इसके बाद चलते अपन, यह सामान्यतः चिकनी दिखाई देती है। ये सामान्यतः चिकनी दिखाई देती है, क्योंकि पट्टियां नहीं पाई जाती हैं तो एकदम चिकनी शाइनिंग वाली दिखाई देती है। तो तीन तो ये इसकी विशेषताएं जो इनकी परिभाषाओं के अनुसार है। अब चलते हैं इस हिसाब से। यह लंबी नुकीली, तर्कुनुमा दिखाई देती है। तो देखिए ये आकार इसका लंबी तर्कुनुमा दिखाई देती है। पेन का यूज करके देखते हैं, अगर इससे भी क्लियर दिखाई दे तो उनका भी यूज कर लेंगे। अब नहीं दिखाई दिया तो फिर वही ब्लैक ही चलेगा। इनकी झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। इनकी झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। ये बताया दिया मैंने चित्र बनाया जब, इनकी झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। सबकी झिल्ली को कहते हैं तो सबके नियम लागू है ना, फिर भी लिखा है तो नहीं इसका। इनके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो इनके संरचना के हिसाब से पूरी चल रही है। आगे तो कौन सी विशेषता है, ये केंद्र की होती है। इनमें एक केंद्रक पाया जाता है, यानी इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। अब एक और विशेषता थी, ये वाली कोशिकाएं कौन सी है, रेखित पेशियां, ये शाखा युक्त होती है। इसमें इस प्रकार से शाखाएं निकली रहती है। इसमें शाखाएं युक्त रहती, कौन सी वाली जो अपन ने कल पढ़ी थी। जबकि इसमें क्या है, आपने देखा इसका आकार है ना, इस प्रकार का रहता है। ये तर्कुनुमा, इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती, इसलिए क्या कहते हैं इनको, अशाखान्वित होती है। अशाखित भी कह सकते हैं इनको। यह
अशाखित, यह अशाखित होती है, यह अशाखित होती है। इस प्रकार इसकी विशेषताएं हैं ये। अब देखते इसमें मेन पॉइंट है कहाँ पर पाई जाती है, यानी कौन कौन से अंगों में ये पाई जाती है। तो देखिए याद हो जाओगा, इनमें रेखांकित पट्टियां नहीं पाई जाती, बिल्कुल राइट है। इन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। किसका नियंत्रण होता है इसका? इसमें जो होता है ना, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेरु रज्जु का हो सकता है, इस पर मेडुला ऑब्लांगेटा का हो सकता है, इस पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का हो सकता है ये इनका नियंत्रण। आगे ये सामान्यतः चिकनी दिखाई देती है, बिल्कुल शाइनिंग वाली होती है, क्योंकि जैसे ये भुजाओं में इन पे जो दिखाई देती है ना, उस हिसाब से। ये लंबी, नुकीली और तर्कनुमा, देखिए इसका जो आकार था लंबी होती है, इसलिए उनको तर्कनुमा भी कहा जाता है। इनकी झिल्ली को सार्कोलेमा, तो ये अनिवार्य नहीं भाई इनकी झिल्ली को कहेंगे, ये तो जितनी भी पेशियां होती है उनकी जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, उसको क्या कहा जाता है? उसको सार्कोलेमा कहा जाता है। उसी प्रकार से उनका जो कोशिका द्रव्य होता है, तो उसके कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, जैसे इसको सार्कोलेमा। इनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, जबकि इसके पहले अपन ने पढ़ी थी कौन सी वाली? रेखांकित, या फिर जिसका जो नाम था ना उसका था ऐच्छिक, और दूसरा रेखित या फिर कंकाली। उसमें क्या पाया जाता है? इसमें उसमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, या बहुकेंद्रिकी होती हो, जबकि इसमें एक ही केंद्रक होता है। वो शाखान्वित होती है, जबकि ये अशाखान्वित होती है। वह कहाँ पाई जाती है याद है आपको? अपन ने नाम लिखा थे, हाथ, पैर, मुंह, गर्दन आदि स्थानों पर पाई जाती है। जबकि ये जो है ना, ये उन स्थानों पर पाई जाती है जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। देखिए यानी कि अरेखित, अरेखित, अरेखित यानी कि अनैच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशियां ये पाई जाती है मूत्राशय, मूत्रवाहिनियां, 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 रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, शुक्र वाहिनियां, वाहिनियां, अंडवाहिनियां, वाहिनियां, आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल में अपन जितने भी पार्ट है ना, मुख को छोड़ करके जितने भी पार्ट है सब इसमें आते हैं, इसमें यानी आहार नाल में नहीं पाए, इसको अपन यूं कह सकते हैं आमाशय, आमाशय। तो इन स्थानों पर क्या पाई जाती है? अरेखित यानी कि अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। अब देखिए इन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी क्रिया को अपन नहीं रोक सकते हैं, तो इस होते इनका नियंत्रण होता है। मतलब तो इस पे देखते हैं अपन कहाँ पर? मेरुरज्जु, इसका जो नियंत्रण होता है वह मेरुरज्जु द्वारा होता है। इसका जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है, क्योंकि अलग अलग अंगों के हिसाब से इनका कार्य नियंत्रण में
उन्हीं के अंगों के नियंत्रण में होता है। जबकि इसके पहले अपन ने पढ़ी थी ऐच्छिक, उस पर हमारी इच्छा शक्ति यानी कि मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। इन पर मेरु रज्जु, मेडुला आमला गेटा और स्वायत्तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्तंत्रिका तंत्र आदि का नियंत्रण होता है। अब ये समझो मेडुला आमला गेटा, ये क्या मस्तिष्क के भाग हैं ये मेडुला आमला गेटा, आपको याद है ना। देखिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, तो इसके 3 भाग होते हैं ये, यानी तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, हालांकि इसका जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन वे बीच में आ गया ना भाई, होते क्या है याद रखना जरूरी। देखिए केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब इसे ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क। दूसरा होता है मेरु रज्जु, मेरु रज्जु ये। और इसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नाम आ रहा है ना परिधीय, यानी पूरे शरीर के अंदर पतले सफेद दागों के समान इस परिधीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं फैली होती है। तो आता क्या है इसमें, मस्तिष्क से जो निकलेगी ना तंत्रिकाएं उनको कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं। इसमें आएगी कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं। जबकि इसमें जो आएगी उसमें कौन से दूसरे वाले भाग में मेरु रज्जु से निकलेगी जो तंत्रिकाएं वह मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार इनके भाग हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। एक तो होता है अनुकंपी, अनुकंपी तंत्र, और दूसरा होता है परानुकंपी, परानुकंपी, परानुकंपी तंत्र, परानुकंपी तंत्र। इस प्रकार इसकी ये संरचना तंत्र। तो ये देख रहे हो ना आप, ये अब मेडुला आमला गेटा कहाँ आएगा, मस्तिष्क में आ जाएगा, मेरु रज्जु में आएगा, है ना। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आपने देख ही लिया है ना। इस प्रकार से तो जितनी भी अनिच्छिक क्रियाएं होती है इन पर इनका नियंत्रण होता है। अब चल रहे हैं तीसरी वाली पेशियां, हालांकि वो इन दोनों के रूपांतरण से बनती है। एक और इसमें नोट करा देता हूं मैं आपको, रेखित, रेखित यानी कि ऐच्छिक, ऐच्छिक पेशियों
में संकुचन, संकुचन यानी रेखित ऐच्छिक पेशियों में संकुचन। अधिक तेजी से होता है, अधिक तेजी से होता है। याद है आपको, अपन ने इसका पढ़ी लिया हाथ पैरों में, इसमें तो इसमें संकुचन तेजी से होता है, भी तो कार्य होते हैं। सबसे कम अल्पावधि का जो संकुचन है वह नेत्र की पलकों में होता है, नेत्र की पलकों में। तो ये याद रखना, रेखित जो अर्थात ऐच्छिक जो पेशियां होती है उनमें संकुचन सबसे अधिक होता है। एक और विशेषता है इसकी, ये सब आप नोट करके रखना जो एग्जाम से संबंधित है। देखिए इसमें यह जल्दी थक जाती है। कौन सी चल रहे हैं अपन, याद है ना, अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं ये। तो ये जल्दी थक जाती है, ये जल्दी थक जाती है। आगे चलते हैं अपन, अरेखित, अरेखित यानी कि अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशियों में संकुचन, संकुचन। अब इसमें तेजी से हो रहा है तो इसमें क्या होता है, संकुचन धीमा होता है इनमें। तो अरेखित अर्थात अनैच्छिक पेशियों में संकुचन धीमी गति से होता है, धीमी गति, संकुचन धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। इसका तुलनात्मक रूप से यह कभी नहीं थकती है, यह कभी, यानी इसमें थकान का अनुभव नहीं होता है, यूं कर सकते हैं। इनमें थकान नहीं होती है। मतलब कोई भी जो अंग है ना तो उसमें थकान नहीं होती पेशियों में। यूं थोड़ी, जैसे मान लो मूत्र उत्सर्जन की क्रिया है तो मूत्र उत्सर्जन के लिए थोड़ी कभी थकान हो जाएगी, या मूत्र उत्सर्जन करने में यूं थोड़ी मनुष्य थोड़ी थक जाएगा, या भोजन ग्रहण करने पर यूं थोड़ी कब आज मैंने खाना खा लिया मैं तो थक गया, इस टाइप से थकान नहीं होता है उसमें। जबकि आपने देखा होगा तेज दौड़ रहे हैं तो ऐच्छिक पेशियों में क्या संकुचन हो रहा है, तो कहते हैं यार थक गया मैं तो इस टाइप की कंडीशन इनमें आती है। जबकि इनमें कभी भी ऐसी नहीं आती कि भाई कोई भोजन ग्रहण करने से थक गया हो या कोई टॉयलेट करने से थक गया हो, ये वाली कंडीशन इसमें नहीं आती है। आगे बढ़ते अपन, नहीं कभी सुना है आपने, कभी कभी यूं भाई कोई देखो टॉयलेट करने गया था ना, जो वहां थक गया बेचारा, थका हुआ आ रहा है, या कोई भोजन ग्रहण कर रहा था ना तो मतलब बहुत ही बुरी तरह से थक गया, वो बात अलग है, ज्यादा खा ले उसे उठा नहीं जाए तो वो कंडीशन अलग रहती। लेकिन इनमें कभी भी इस प्रकार का थकान नहीं होता है। आगे अब अपन चल रहे हैं तीसरे नंबर की, हृदयक पेशियां, हृदयक पेशियां, हृदयक पेशियां। इसकी परिभाषा नोट कराता हूं मैं। ऐसी पेशियां, ऐसी पेशियां जो संरचनात्मक, ऐसी पेशियां जो संरचनात्मक रूप से रेखित, रेखित यानी ऐच्छिक, रेखित व क्रियात्मक रूप
क्रियात्मक रूप से अरेखित अरेखित होती है अरेखित होती है। हृदयक पेशियां कहलाती है हृदयक पेशियां कहलाती है हृदयक पेशियां कहलाती है। तो याद रहेगा, ऐसी पेशियां जो संरचनात्मक दृष्टि से, अगर इनका चित्र देखे ना अपन किनका, हृदय पेशियों का, तो सेम संरचना किसके समान रहती है इनकी, ऐच्छिक पेशियों के समान। वही इसमें रेखांकित पट्टियां पाई जाती है, वही एक शाखा दूसरी शाखा से जुड़ी रहती है। वही केंद्रक, ये तो सारी संरचनाएं किसके समान रहती है इसमें, यानी सर्वनाम रूप से क्या है ये, रेखित। कौन सी वाली पट्टे अपन, हृदयक तो ये रेखित होती है, लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से क्या होती है, अरेखित। क्रियात्मक दृष्टि मतलब जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। हृदय को कोई अपने आप थोड़ी रोक सकता है, कब मैं तो जैसे सोने जा रहा हूँ हृदय को बंद करके सो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब है ना। तो अपने आप ही इसमें एक क्रिया चलती रहती है। तो हृदयक पेशिया पट्टेपन ये मात्र किसमें पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। हृदय की जो हृदय की जो है ना दीवारें भित्तियां उनमें पाई जाती है। तो यहाँ इसका अध्ययन करते हैं, यह हृदय में पाई जाती है। यह हृदय में पाई जाती है, यानी हृदय का मतलब हृदय की दीवारों भित्तियों में पाई जाती है। यह जीवन भर नहीं थकती या इनमें कभी भी थकान नहीं होता है। इनमें कभी भी थकान नहीं होता है, और संकुचन, इसमें संकुचन की क्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी ये नहीं कि अधिक संकुचन हो रहा है या तेज संकुचन, इस टाइप की कंडीशन नहीं होती है। इनमें समान रूप से संकुचन व शीतलन होते हैं। शीतलन का मतलब प्रसरण होते हैं। तो इन पेशियों में जो है ना समान रूप से संकुचित होना फिर फैलना, संकुचित होना, ये भी तो हृदय गति करता है भाई। हृदय क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को भेजता है, पंप की तरह क्रिया करता है। तो एक बार सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा। तो ये जो संकुचन और जो प्रसरण है एक निश्चित क्रम में चलते रहते हैं, यानी इनमें कभी भी इस टाइप की नहीं है जैसे उसमें हो रहा था ना कि संकुचन तेज हो जाए फिर धीमा हो जाए फिर तेज हो जाए, फिर इस टाइप की नहीं होती है। तो इस प्रकार से पेशियां, बाकी कल पढ़ेंगे फिर।